थैंक यू जीसस। सब जन तारीफ करेंगे पहले तो प्रभु की। आज का जो वर्ड ऑफ गॉड है जो परमेश्वर ने आपके लिए दिया है, द पावर ऑफ द गॉस्पेल। हालेलुया। सो परमेश्वर आपसे इस वर्ड ऑफ गॉड के बारे में क्या कहना चाहता है? परमेश्वर आपसे ये कहना चाहता है कि जब हम प्रभु में आते हैं, हम सिर्फ प्रभु में एक ब्लेसिंग्स के सोर्सेस को लेकर ही हम नहीं आते हैं। प्रभु में आने के लिए हमारे ऊपर एक योजना है, एक प्रभु की ड्यूटी भी है। हालेलुया। परमेश्वर आपको यही चाहते हैं कि तब क्यों परमेश्वर आज आपसे बात करना चाहता है कि एक गॉस्पेल की आपकी लाइफ में क्या पावर है। हालेलुया। क्यों परमेश्वर आपको कह रहा है कि आप सुसमाचार को प्रचार करें। हालेलुया। परमेश्वर कहता है कि जब परमेश्वर अपने चेलों के पास में से, हालेलुया, जब परमेश्वर स्वर्ग की ओर जा रहे थे तो परमेश्वर ने उनको ये नहीं कहा कि तुम लंगड़े चलाना, परमेश्वर ने उनको ये नहीं कहा तुम मुर्दे जिला देना, परमेश्वर ने उनको ये नहीं कहा कि तुम अंधों को आंखें देना। क्या परमेश्वर ने कमांड दी थी? हालेलुया। प्रभु ने कहा कि तुम जाके पूरे जगत में क्या करो? मेरा सुसमाचार प्रचार करो। परमेश्वर की फर्स्ट कमांड थी हेवन में जाने से पहले, जब उनका स्वर्गीय आरोहण हुआ तो परमेश्वर ने क्या कहा? अपने जो चेले थे, 120 चेले जो परमेश्वर को स्वर्गीय आरोहण के समय में स्वर्ग में जाते हुए देख रहे थे, तो परमेश्वर के पुत्र ने उनको ये नहीं कहा तुम मिराकल्स करो। हालांकि मिराकल्स भी क्रिश्चियनिटी का एक मेजर पार्ट है, लेकिन परमेश्वर ने उनको सबसे पहले कहा कि तुम जाकर क्या करो? प्रचार करो। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि जितने चेले थे, हालेलुया, उन्होंने क्या किया? प्रभु के लिए प्रचार किया। आज हम जब परमेश्वर में आते हैं, हमें ब्लेसिंग चाहिए, हमें घर चाहिए, हमारी बुलाहट पूरी होनी चाहिए। अब हमारे शरीर से बीमारियां जानी चाहिए, अब हमारे घरों से नशा जाना चाहिए, कर्जा जाना चाहिए। लेकिन हम कभी भी अपने आप को इस चीज के लिए सीरियस नहीं करते हैं कि हमें परमेश्वर के लिए कुछ करना चाहिए। हालेलुया। कितने जन को समझ आ रहा है? लेकिन जब परमेश्वर के लिए आप कुछ नहीं करना चाहते, आप अपने बॉडी का, आप अपने समय का, आप अपनी लाइफ में से एक इम्पोर्टेंट टाइम का सैक्रिफाइस जब तक प्रभु को नहीं देंगे, आप प्रभु के आगे नोटिस नहीं किए जाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि जब प्रभु यीशु मसीह जीवित हुए 3 दिनों के बाद, तो वो किस पे प्रकट हुए? मरियम के ऊपर। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन कहता है कि सबसे पहले उसने क्या किया? परमेश्वर का सुसमाचार प्रीच किया। हालेलुया। जितने लोगों ने सुसमाचार प्रीच किया, प्रभु के काम को इंपॉर्टेंस दी, प्रभु के काम को आगे रखा, अपने कामों को ना आगे रख के वो सारे ही इंसान, सारे ह्यूमंस बाइबल में नोटिस किए गए हैं। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि बरनबास ने अपना घर तक बेच के किस लिए दिया? प्रेरितों को सुसमाचार प्रचार के लिए। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन कहता है कि जब उसने सुसमाचार के लिए एक सीड दिया तो वो उसको पता ही नहीं होगा कि वो एक प्रेरित है। हालेलुया। लेकिन जैसे ही सब लोग प्रार्थना कर रहे थे, पतरस और सारे डिसाइपल्स मिलके उन्होंने जब प्रार्थना की, कहा कि पवित्र आत्मा कह रहा है कि बरनबास को निकालो और इसको मेरे कामों के लिए भेज दो। हालेलुया। तो वो क्या हुआ? जैसे ही उसने सुसमाचार के लिए अपने कदमों को बढ़ाया, हालेलुया, तो वो नोटिस किया गया। हालेलुया। क्या किया गया? नोटिस किया गया। हालेलुया। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? खुदा का वचन कहता है कि अब देखो परमेश्वर सुसमाचार सुनाने वाले के लिए कैसे शब्द बोल रहा है। आइए पढ़ेंगे यशायाह की पुस्तक 52:7। पहाड़ों पर उसके पांव क्या ही सुहावने, जो सुसमाचार लाता है, शांति की बातें सुनाता है, कल्याण का शुभ समाचार, उद्धार का संदेश देता है, जो सिय्योन से कहता तेरा परमेश्वर राज्य करता है। हालेलुया। अब परमेश्वर क्या कह रहा है? परमेश्वर कह रहा है कि सुसमाचार प्रचार के लिए परमेश्वर ने सिर्फ पास्टर्स को सिलेक्ट नहीं किया, हालेलुया, प्रेरित को सिलेक्ट नहीं किया,
भविष्यवक्ताओं को सिलेक्ट नहीं किया, हालेलुया, सिर्फ उपदेशकों को सिलेक्ट नहीं किया। परमेश्वर ने क्या कहा कि तुम जाके सारे जगत में मेरा क्या करो, प्रचार करो, हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर का वचन कहता है कि आपको मैं बताना चाहती, जब एक सामरी स्त्री के पास प्रभु यीशु मसीह गए, तो परमेश्वर ने जब सामरी स्त्री से पानी मांगा, उसने कहा तू यहूदी है, तू यहूदी हो के मुझसे पानी क्यों मांगता है, हालेलुया। उसने कहा यदि तुझे पता होता मैं कौन हूं तो तुम मेरे से क्या लेती, जल की नदियां को रिसीव करते। उसने कहा प्रभु तेरे पास तो मटका भी नहीं है, तुम मेरे को क्या जल की नदियां देगा, हालेलुया। तो प्रभु उससे कह रहे थे कि अगर तू मेरी ओर फिरे, हालेलुया, अपने आप के कामों से पश्चाताप करे, सुसमाचार प्रचार करे, तो तेरे अंदर से क्या होगा, जीवन जल की नदियां निकल आएगी, हालेलुया। आज हम चाहते हैं जीवन जल की नदियां निकले, हमारे अंदर से हीलिंग निकले, हमारे अंदर से डिलीवरेंस निकले, हमारे अंदर से पावर निकले, हमारे अंदर से एक डेमोन्स्ट्रेशन की ग्रेस निकले। तो क्या हम इवेंजलिज्म करते हैं, क्या हम सुसमाचार प्रचार करते हैं? वही सामरी स्त्री, हालेलुया, जब वो अपने नगर में गई यीशु से मिलकर, तो उसने सारे नगर में क्या किया, पंजाबी में कहते उसने रोला डाल दिया, हालेलुया। क्या किया, जब उसने क्या किया, सारे नगर में ढिंडोरा पीट दिया कि कोई भविष्यवक्ता हमारे नगर में आया है, मैंने जो कुछ किया उसने मुझे सब कुछ बता दिया है। क्या किया, प्रभु यीशु का प्रीच किया, हालेलुया। उसने कहा क्या तू हमारे पिता याकूब से भी बड़ा है जिसने हमें कुआं दिया, हालेलुया। उसने कहा कि मैं कौन हूं, यदि उसने कहा क्या तू मसीह है, उसने कहा जिससे तू बातें कर रही मैं वही हूं, हालेलुया। जैसे उसने सुना, पूरे नगर को बताया, को भविष्यवक्ता मैंने जो किया उसने सब कुछ मुझे बता दिया है। और क्या किया, गॉस्पेल प्रीच किया, यीशु का प्रचार किया, सारे नगर में एक एक जन को बता दिया। और हिस्ट्री बताती है बाइबल की कि सारे नगर में से बहुतेरे लोग थे जो यीशु की ओर फिर गए, हालेलुया। तो क्या कब क्यों ऐसा हो सकता था, वो यीशु मसीह से बातें करते और चले जाती, यीशु मसीह से बातें करती और जाके घर में सो जाती, यीशु मसीह से बातें करती फिर उसी पाप में लिपटी रहती, यीशु से बातें करती फिर संसारिक चीजों में जाके क्या होती, लुप्त हो जाती। लेकिन बाइबल क्या कहती है, उसने सब लोगों को क्या किया, प्रचार किया। और जैसे उसने प्रचार किया वो नोटिस की गई, हालेलुया। क्या किया, नोटिस की गई। और जब वो नोटिस की गई, सिर्फ नोटिस नहीं की गई, वो बाइबल में मेंशन भी की गई, हालेलुया, हालेलुया। सो अगर आप चाहते हैं आप नोटिस किए जाएं इस स्वर्ग में, नोटिस किए जाएं यीशु मसीह के आगे, नोटिस किए जाएं यहोवा परमेश्वर के सिंहासन के द्वारा, तो आपको प्रचार करना है, हालेलुया। क्या करना है, प्रचार करना है। अब देखो प्रभु यीशु मसीह कितना ब्यूटीफुल वर्ड ऑफ गॉड आपके लिए बोल रहे हैं, मैं आपके लिए पढ़ूंगी, सब खोलेंगे। कुरिन्थियन की पुस्तक 4:7, रखाबा शखाबा लिम्ब्रो सुंदा 4:7, हालेलुया। अब देखो परमेश्वर कह रहा है कि कुरिन्थियन, दूसरा कुरिन्थियन 4, परंतु हमारे पास वह धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है कि यह असीम सामर्थ्य हमारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर ही की ओर से ठहरे। हम चारों, हालेलुया। तो परमेश्वर आपको क्या कह रहा है कि आपका जो धन है वो मिट्टी के बर्तनों में पड़ा है। कहां पे, आपके अंदर, हालेलुया। कहां पड़ा है, आपके अंदर, हालेलुया। वो असीम धन जो है, असीम धन का मतलब क्या है, एक ग्रेट पावर, हालेलुया, हालेलुया। और वो पावर जो है उसी के अंदर से निकलेगी, हालेलुया, जो सुसमाचार प्रचार करेगा, हालेलुया। हम देखते हैं कि पौलुस इतना ज्यादा डिस्कस क्यों किया जाता है, रीजन क्या है उसके डिस्कस होने का।
परमेश्वर का वचन कहता कि जैसे उसका यीशु के साथ इनकाउंटर हुआ, उसने कहा कि मैं सब पापियों से बढ़कर पापी था, लेकिन आज मैं जो भी हूं परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा हूं। हालेलुया। और प्रभु का वचन कहता है कि why Paul is too much discussed in the Bible, reason behind it is उसकी जो रीजंस है वो रीजन ये है कि उसने हर प्रकार से, हर समय, हर जगह अपनी लाइफ में इवेंजलिज्म को प्रायोरिटी दी है। हालेलुया। इसीलिए वो बाइबल में सबसे ज्यादा मार्कआउट है, इसीलिए वो बाइबल में सबसे ज्यादा नोटिस्ड है, इसीलिए बाइबल में वो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी के ऊपर है। हालेलुया। हमें प्रायोरिटी चाहिए, मार्कआउट होना चाहते हैं, नोटिस होना चाहते हैं, लेकिन सुसमाचार प्रचार करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते हैं। हालेलुया। इसीलिए हम कहीं पर भी नोटिस नहीं हो रहे, ना तो स्वर्ग में ना ही पृथ्वी में। हालेलुया। लेकिन जब आप एक सुसमाचार की जिम्मेवारी उठाओगे, आप स्वर्ग में भी नोटिस किए जाओगे, आप पृथ्वी में भी नोटिस किए जाओगे, आप लोगों में भी नोटिस किए जाओगे। हालेलुया। जब बरनबास ने कदम उठाया वो नोटिस किया गया। हालेलुया। और उसकी कॉल आई कि इसको क्या करो, प्रभु के काम करने के लिए भेज दो। ही डिडंट नो कि वो एक अपोस्टल है। हालेलुया। हालेलुया। सामरी स्त्री ने क्या किया? प्रचार किया। हो सकता सुन के वो भूल जाती, पर वो भूली नहीं। यीशु की बातों को सुनकर प्रचार किया, सारे नगर को बताया। एक भविष्यद्वक्ता जो मैंने किया उसने सब बताया। हालेलुया। प्रचार किया, बाइबल में नोटिस की गई। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि पौलुस सबसे ज्यादा नोटिस किया गया। क्यों नोटिस किए गए ये तीनों लोग? व्हाई? रीजन क्या था? उनका इवेंजलिज्म करना, उनका प्रचार करना। हालेलुया। आज हम नोटिस नहीं किए जा रहे। हालेलुया। आज हम कहीं पर भी हमारा मार्क नहीं हो पा रहे। हालेलुया। कहीं पे हमें इंपॉर्टेंस नहीं मिल रही। क्यों? आपको इंपॉर्टेंस तब तक नहीं मिलेगी जब तक आप खुदा को इंपॉर्टेंस नहीं देंगे। हमें डर लगता है विरोध से। हम डरते हैं कि हम जाएंगे प्रचार करने, लोग हमें क्या करेंगे? मारेंगे, पीटेंगे, कूटेंगे। हालेलुया। आप जाओ तो सही, प्रभु आपको दिलेरी से भर देगा। हालेलुया। जब मैं पठानकोट में प्रचार करने गई थी, जब मैं विश्वासी थी, तो प्रभु मुझे रात को बताते थे कि तुम्हें इस सिटी में जाना है प्रचार करने के लिए। कभी लुधियाना, कभी अमृतसर, कभी पठानकोट, कभी धारीवाल, कभी गुरदासपुर। हालेलुया। तो इन शहरों में जाकर मैं प्रचार करती थी। हालेलुया। और जब मैं इतनी बड़ी एक डायमंड का शोरूम था और मुझे प्रभु कह रहा है सुमन जा और उसको बता मेरे बारे में। मैंने कहा प्रभु ये तो बहुत बड़ा शोरूम है, वो मेरे को बोलेंगे, मैं कैसे जाऊं इधर? हालेलुया। और जैसे जैसे मैं उनकी शोरूम की ओर जा रही थी तो मेरे कान पूरे लाल हो गए डर के मारे। हालेलुया। तो मेरे कान पूरे लाल हो गए। जैसे मैं अंदर गई, मैंने खामरा चर्च का पैम्फलेट उनके आगे रखा और उनको कहा कि ये पैम्फलेट जो है खामरा चर्च की ओर से है, मैं आपको इनवाइट करती हूँ बड़ी मीटिंग के लिए। हालेलुया। मैंने दिलेरी से उनको बताया और जैसे मैंने उनको बताया उन्होंने मुझे ग्रीट किया। उनके बेटा आप इतनी गर्मी में आए हो, क्या आप चाय ठंडा लोगे? हालेलुया। सो वो डर जो था मेरे अंदर तब तक था जब तक मैं उस दुकान के ज्वेलरी के शोरूम के, डायमंड के शोरूम के अंदर नहीं गई। हालेलुया। जैसे मैं अंदर गई, पवित्र आत्मा ने अपने आप ही बात करनी शुरू कर दी और मैंने दिलेरी से प्रचार किया। उसने उसको सुना, उसको रिसीव किया और बाद में ग्रीट भी किया। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन आप अगर घर से निकलोगे नहीं तो परमेश्वर कभी भी आपके बिस्तर के ऊपर, आपके सोफास के ऊपर बैठे के ऊपर, आपके मखमल के गद्दों के ऊपर बैठे के ऊपर आपके अंदर दिलेरी डालने वाला नहीं है। हालेलुया। हम बैठे हैं बड़ी टॉर से टांग पे टांग रख के और कहवे से जाना ते चाहने आ, पर सानू डर लगदा साडा कोई विरोध ना कर दे। हालेलुया।
परमेश्वर का वचन कहता है कि जो शरीर को घात कर सकता है उससे क्या डरना, जो शरीर और आत्मा दोनों को घात करता है उससे डरो। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि जब मैं इतनी डरपोक थी, मैं कभी भी इवेंजलिज्म नहीं कर पाती थी, और जैसे मैं गई थी चर्च में, मेरे मेंटर प्रचार कर रहे थे, इन्हीं दुखों में, इन्हीं बंधनों में, इन्हीं गरीबी में, इन्हीं श्रापों में, इन्हीं बीमारियों में यीशु का प्रचार करो, वो आपको बड़ी असाइनमेंट के लिए तैयार कर रहा है। हालेलुया। आपकी असाइनमेंट कभी भी ओपन नहीं होने वाली है अगर आप परमेश्वर को इंपॉर्टेंस नहीं दोगे, अगर आप इवेंजलिज्म नहीं करोगे, अगर आप अपने घर से नहीं निकलोगे, अगर आप लोगों को यीशु के बारे में नहीं बताओगे, आपकी जो एक मास्टर असाइनमेंट्स है प्रभु उसे कभी भी नहीं खोलेगा। हालेलुया। आप पूछते रहेंगे, परमेश्वर आपको किसी भी चीज का जवाब नहीं दे पाएगा। हालेलुया। हालेलुया। सो क्या करना, अपने आप को इवेंजलिज्म के लिए, प्रीच के लिए क्या करें, आज से ही तैयार करें। आपके अंदर जो असीम धन पड़ा है, वो आप ऐसी सामर्थ, असीम सामर्थ जो आपके अंदर पड़ी है, जब तक आप प्रचार नहीं करोगे, प्रभु का सुसमाचार नहीं करोगे, वो असीम धन आपके अंदर से कभी भी बाहर नहीं आएगा। हालेलुया। हालेलुया। जैसे ही मैंने परमेश्वर का प्रचार करना शुरू किया, इवेंजलिज्म को करते करते, विश्वासी होते ही परमेश्वर ने मुझे प्रोफेटिक का गिफ्ट दे दिया था। हालेलुया। विश्वासी होते ही परमेश्वर ने मुझे हीलिंग का गिफ्ट दिया हुआ था। हालेलुया। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है, अब बड़ी हीलिंग होती है तब छोटी होती थी। हालेलुया। लेकिन हीलिंग का गिफ्ट तब भी मेरे पास था। मैं 10 महीने की विश्वासी थी जब से परमेश्वर हीलिंग्स कर रहा है मेरे द्वारा। हालेलुया। और जैसे ही मैंने परमेश्वर का प्रचार करना, तो परमेश्वर ने मुझे, मैं दिल्ली में एक पास्टर के साथ गई मीटिंग के लिए, तो मैंने वहां पे एक प्रचार किया, सुसमाचार प्रचार किया, और वहां पे मैंने सेवा की। तो वो पास्टर ने स्पेशल बोला, प्रभु कहता है कि इसको बोल, आज से तो किसी पे भी ले हैंड करेगी वो बंदा ही होगा। हालेलुया। तो जब तक आप प्रचार नहीं करोगे, सेवा को इंपॉर्टेंस नहीं दोगे, आप कभी भी नोटिस नहीं किए जाओगे। जब तक आप दिलेरी के साथ एक इवेंजलिज्म के लिए नहीं निकलोगे, आपके अंदर जो असीम धन पड़ा है, आपके अंदर जो पावर पड़ी है, आपके अंदर जो सामर्थ पड़ी है, आपके अंदर जो वरदान पड़े हैं, आपकी जो असाइनमेंट है, वो कभी भी खुलने वाली नहीं है। हालेलुया। आपको क्या करना है, अपने आप को सीरियस करो प्रभु के लिए। हालेलुया। अपने आप को रेडी करो, अपने आप को कंफर्ट जोन से निकालो। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहती हूँ, कंफर्ट जोन वाला व्यक्ति कभी भी शैतान के ऊपर राज्य नहीं कर सकता। एक कंफर्ट जोन वाला व्यक्ति कभी भी मसीह में झंडे नहीं गाड़ सकता। एक कंफर्ट जोन वाला व्यक्ति कभी भी, हालेलुया, अपनी लाइफ में परमेश्वर के बड़े बड़े काम नहीं कर सकता। हालेलुया। जो तपना जानता है, हालेलुया, हालेलुया, वो ही सोना बन सकता है। हालेलुया। अगर आप तप नहीं सकते, हालेलुया, आप ठंड में, गर्मी में जाके तप नहीं सकते, तो परमेश्वर आपको कभी भी सोना नहीं बना सकता। हालेलुया। दलेरी के साथ जाओ, प्रचार करो। क्या बोला यीशु मसीह ने अपने चेलों को? उसने नहीं बोला लंगड़े चलाओ, उसने नहीं बोला अंधों को आंखें दो, उसने बोला जाओ मुर्दे जिलाओ। इट इज द मेजर पार्ट ऑफ द क्रिश्चियनिटी। पर सबसे पहले उसने कहा कि सारे जगत में क्या करो। मरकुस 16:15 में उसने कहा, तुम सारे जगत में जाके सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। हालेलुया। अगर तुम प्रचार नहीं करोगे, वो रूहें जो वेट कर रही हैं, उनका लेखा आपसे लिया जाएगा। हालेलुया। जिन रूहों को परमेश्वर ने आपके द्वारा फ्री करना है, अगर आप प्रचार करने नहीं जाओगे, उनका लेखा तुम दोगे। हालेलुया। हालेलुया। अगर आप चाहते हो
कि आपसे जब लेखा मांगे परमेश्वर, तो वो लेखा जो है आप देने के लिए तैयार हो, तो सुसमाचार प्रचार करो। हालेलुया, हालेलुया। अब कितनी सोल्स हैं जो आपके द्वारा वेट कर रही हैं। प्रभु भी चाहता है कि आप जाएं और उनको सेव करें। आप चाहता है कि आप जाएं, आप उनको प्रचार करें, उनकी जिंदगियां चेंज हो। आप उनको प्रचार करें वो यीशु को जाने। आप उनको प्रचार करें वो रिपेंट कर लें। आप उनको प्रचार करें प्रभु के भवन में आए। आप उनको प्रचार करें ताकि वो यीशु की पावर को समझ पाए। लेकिन आप अगर नहीं जा रहे हो, मैं बताना चाहती हूँ आपकी खुद की 90% ब्लेसिंग रुकी हुई है। हालेलुया। मैं जैसे जैसे मैं प्रचार करती गई, मुझे खुद भी नहीं पता चला कब परमेश्वर ने मेरी बुलाहट को शुरू कर दिया था। हालेलुया। और जब मेरी बुलाहट शुरू होनी थी, उससे 4 दिन पहले भी मैं, हालेलुया, मैं धारीवाल में प्रचार कर रही थी। हालेलुया। धुंध पड़ी हुई और मैं प्रचार कर रही थी। हालेलुया। प्रभु आपको परखता है। हालेलुया। प्रभु ने कहा धारीवाल जाना है। मैंने कहा प्रभु मैं इतनी बीमार हूं, मैं कैसे जाऊंगी धारीवाल में। हालेलुया। प्रभु ने कहा उठ कपड़े पहन। मैंने कहा प्रभु मेरे से मेरा कोट भी नहीं उठाया जा रहा और मेरे हाथ ऐसे ऐसे करके कांप रहे थे। प्रभु ने कहा चल मेरा प्रचार कर। हालेलुया। मेरे हस्बैंड का फोन आया, उसने कहा तू तो इतनी बीमार थी, कहाँ चलेगी है। मैंने कहा मैं शाम तक आ जाऊंगी, मैं धारीवाल में प्रचार करने आई हूँ। हालेलुया। उसने कहा तू प्रचार करती करती तू ही ना गड्डी बैठी। हालेलुया। तो मैं इतना, प्रभु ने मुझे सामर्थ दी। हालेलुया। तो जैसे मैं प्रचार कर रही थी, मैं बस से उतरी, तो जैसे हमने प्रार्थना की कि प्रभु ये पैम्फलेट जिसके पास जाए, प्रभु तेरा आत्मा, तेरी आग, तेरी सामर्थ उसको टच करे। और प्रभु का वचन इस चीज का गवाह है। मैंने 2 घंटे 20 मिनट वहां पे सुसमाचार प्रचार किया और मेरे को इतना फीवर था, मेरे को 103 फीवर था। मुझे खुद नहीं पता चला वो फीवर कहाँ चला गया था। हालेलुया। और उसके बाद में अब तक मुझे कभी फीवर नहीं हुआ। हालेलुया, हालेलुया। ये मेरी लाइफ की टेस्टमनी है। और उसके पूरे 7 दिन बाद मेरी अपनी मिनिस्ट्री स्टार्ट हो चुकी थी। हालेलुया, हालेलुया। आप चाहते हो मिनिस्ट्रियां स्टार्ट हो, आप चाहते हैं बड़े बड़े काम हो, आप चाहते हैं कि हम खुदा के लिए एक ऐसा काम करें, खुदा के लिए बड़ी छाप छोड़ना चाहते हो, इवेंजलिज्म करो। हालेलुया। क्या करो? इवेंजलिज्म करो। इवेंजलिज्म आपके लिए वो रास्ते खोल सकता है, हो सकता है आपकी 90 दिन की फास्टिंग आपके लिए ना कर पाए। हालेलुया। फास्टिंग मैंने उससे पहले भी प्रभु के साथ 1 महीना बिता दिया था, लेकिन फिर भी जो मैं चाह रही थी वो नहीं हो रहा था। हालेलुया। जैसे मैंने प्रभु की वो 8-10 सिटीज में प्रीच करना शुरू किया, सुसमाचार प्रचार करना शुरू किया, प्रभु ने मेरी बुलाहट को खोल दिया। हालेलुया, हालेलुया। चाहते हो बुलाहट को खोलना? चाहते हो अपनी बरकतों को खोलना, अपनी ब्लेसिंग को खोलना, अपने छुटकारे को खोलना? प्रचार करो, सुसमाचार प्रचार करो। हालेलुया। अपनी गवाहियां दो, अपने बड़े बड़े काम जो प्रभु ने किए बताओ लोगों को। सुसमाचार प्रचार करो। हालेलुया। छुड़ाओ जो बंधे हुए हैं। हालेलुया। प्रभु आपको छुड़ाएगा। हालेलुया। तैयार है गॉस्पेल के लिए? तैयार है प्रचार करने के लिए? तारीफ करेंगे सब जन। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रभु आपको इस वर्ड के द्वारा ब्लेस्ड करें इन द नेम ऑफ जीसस। थैंक यू हॉली स्पिरिट।